इस पूरे विश्व कप की अगर हम बात करें, थोड़ा सा फैंस के लिए थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है, क्योंकि कई मैच जो 6 बजे हो रहे थे लोगों को पता ही नहीं था कौन खेल रहा है। पहले राउंड में 20 टीमें थी, जिनमें से 5-6 टीमें शायद लोगों को पता ही नहीं थी। पर ये एंड में जो सेमीफाइनल्स और खासकर ये जो फाइनल हुआ, क्योंकि फाइनल में इतने लोगों ने परफॉर्म किया है, मैच ऐसे बिल्कुल सीसॉ की तरह ऊपर नीचे जा रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ। आई थिंक ये फाइनल से तो किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। सिर्फ फाइनल से भी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से भी नहीं होनी चाहिए। एक तो 2-3 चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली थोड़ी और बेहतर पिच हो सकती थी जब यूएसए में आप खेले, लेकिन आप आईसीसी का अगर मोटिव क्या था कि आपको 20 टीमें खिलानी है तो दूसरी टीमों को एक्सपोजर देना है, तो आपकी एक टीम यूएसए जो एसोसिएट नेशन जो टीम है आपकी, वो क्वालिफाई होकर सुपर 8 में आई है। अफगानिस्तान की टीम जो बहुत अच्छा करती आ रही थी कंसिस्टेंटली, उन्होंने सेमीफाइनल खेला है। जैसे नेपाल ऑलमोस्ट जो रनर्स अप टीम को 1 रन से हारी है साउथ अफ्रीका के सामने। तो बहुत सारे पॉजिटिव बाहर आए, बोले टाइमिंग, क्योंकि वो यूएसए वेस्ट इंडीज़ वो जगह पे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्पॉन्सर्स बहुत सारे यहाँ से है, तो आपको भारतीय जो मूल है या एशिया का जो मूल है उनको आपको केटर करना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस ही नहीं है, अगर आप इनको केटर नहीं करोगे तो कहाँ से आएंगे पैसे। तो सभी के लिए वही चीज़ है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए बनाया गया था, तो ये गलत बात है, क्योंकि चीज है यहाँ से ही। मैं एक बात इसमें, सॉरी, एक आप कह रहे हैं, इतनी अच्छा पॉइंट छेड़ा आपने, क्योंकि इस पे मैं बात करना चाहूंगा। क्योंकि काफी लोगों ने कहा है कि अरे ये तो इंडिया के लिए ही वर्ल्ड कप बनाया गया है और इनकी प्रेफरेंस है, यहाँ खेलेंगे वहां खेलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स ने नहीं मांगा ये, ठीक है, ये आईसीसी डिसाइड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आईसीसी डिसाइड करता है तो सारी टीमें इस पे साइन ऑफ करती हैं, सारे बोर्ड्स इस पे साइन ऑफ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो अंधेरे में जो लोग कह रहे हैं, जो पीछे से किसी ने छुरा भोंक दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पे। देखिए भाई, सिंपल सी बात, जब आईसीसी के टीवी राइट्स गए थे तो वो लगभग $3 बिलियन के गए, और वो $3 बिलियन यहाँ इंडिया की तरफ से गए थे, इंडिया के ब्रॉडकास्ट की तरफ से गए। तो ब्रॉडकास्ट एक ही चीज मांगता है कि मेरी व्यूअरशिप जब आएगी, जब इंडिया टाइमिंग के हिसाब से इंडिया का मैचेस हो। बिल्कुल। तो उन्होंने वही रिक्वेस्ट की होगी, वही हुआ है। बाकी तो और कोई कुछ मिला नहीं ना इंडिया को। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए विकेटें तैयार हो रही है या इंडिया के लिए सारे काम हो रहे हैं, या इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी टीम है जो चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रही है, बाकी इधर उधर से आ रहे हैं। वो सब तो सबके लिए सेम था। तो सिर्फ एक टाइमिंग थी, जो इंडिया का जब मैच हो तो यहाँ पर इंडिया में रात के 8 बजे आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और जो ब्रॉडकास्टर है जिसने $3 बिलियन दिए हैं राइट्स के लिए, उसके भी तो पैसे वसूल कराने होते हैं। बिल्कुल। तो वो जब होंगे, जब प्राइम टाइम पे मैच आएगा और स्पॉन्सरशिप आएगी, तब उनके पैसे वसूल होंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कल को अगर ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, इंग्लैंड कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, कि उनका ब्रॉडकास्ट इतने पैसे देना शुरू कर दे, तो उनकी टीम के लिए उनके अकॉर्डिंग टाइमिंग रखी जाएगी, विच इज फेयर। तब भारत भी नहीं कंप्लेन करेगा। और एक्चुअली वेस्ट इंडीज की गेम्स तो हुई थी शाम को, वही थी। और दूसरी भी एक चीज है, जैसे सुपर 8 के मुकाबलों के लिए भी, इरिस्पेक्टिव कि आप लीग में कौन से पॉइंट ऊपर होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, वो भी पहले से डिसाइडेड था। वो सब टीमों के लिए डिसाइडेड था कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है, फिर भी अगर आपको दूसरे नंबर पे होंगे तो आपका वो दूसरा नंबर है। सो फैंस को ध्यान में रख के ये लिया गया है कि आपको अगर 2 नंबर पे है सुपर 8 में, कहाँ पे पोजीशन पे होंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज में इतना आसान नहीं है ट्रैवल करना। इसलिए फैंस को भी ध्यान में रखे गया था कि अगर आपकी टीम क्वालिफाई करेगी तो ये नंबर पे क्वालिफाई करेगी और इस ग्राउंड पे खेलेगी। तो अगर आपको पहले से टिकट्स बुक करानी है या वहाँ पे ग्राउंड की टिकट लेनी है, तो सारी टीमों को वो चीज़ दी गई थी। जो भारत के हिसाब से तो टाइमिंग के हिसाब से सेकंड सेमीफाइनल गयाना में होना था, इसलिए भारत को सेमीफाइनल पहले से पता चल गया था। बाकी सुपर 8 में सबके पास एडवांटेज था। अगर इंग्लैंड वो मुकाबला जीत जाता तो वो शायद इंग्लैंड ट्रिनिडाड में खेलता अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप दूसरों की तरफ अगर देखना चाहते हैं, जैसे एक उंगली करते तो 3-4 तो अपने सामने भी तो होती है, वहां पे अगर ध्यान देके तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एब्सोल्युटली। और एक बात है, और एक बात तो सच बात है कि वेस्ट इंडीज जो है वो देश नहीं है। वेस्ट इंडीज में बहुत सारे देश हैं और छोटे छोटे देश हैं, उनके बीच में फ्लाइट लेना, जो कनेक्शंस हैं छोटे देशों के भी बड़ा मुश्किल होता है। ये तो वो आईसीसी की गलती तो नहीं है, ठीक है। आईसीसी अपने हिसाब से फैंस के लिए कहाँ आसानी कर सकती थी कि आप बता दो भाई कहाँ मैच होने वाले, ताकि आप टिकट ले सको, बोट, शिप, फ्लाइट, ट्रेन जो लेनी है, साइकिल, होटल, सबसे बड़ी होटल बुक कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे देश है, वहां पे नहीं है इतनी फैसिलिटीज। तो वो सब तो उन्होंने ठीक ही किया था। तो ये मैं समझ नहीं रहा कि जो सारा एक कुछ दिन से माहौल बन रहा है कि अरे इंडिया के लिए, ये जो इंडिया के लिए सड़क पेव करके हाईवे बनाई थी और बाकी सब ऊपड़ खाबड़ रास्ते से आए हैं। बट लेकिन ये देखिए, अगर आज इंडिया के लिए अगर सब कुछ किया था तो इंडिया को वन साइड जीतना चाहिए था ना फिर। ऐसा तो नहीं हुआ। करेक्ट।
Yeah. भाई साउथ अफ्रीका जीत रही थी 24 बॉल में 26 रन, वो तो आराम से बनने चाहिए थे, बट वो हारे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भारत के लिए सब कुछ सेट किया होता तो भारत जीत गया था, अरे वाह वाह ये तो भारत के लिए था। Yeah. भाई गेम तो खेलना पड़ेगा ना, अच्छी क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी। Yeah. अच्छी क्रिकेट खेल के रहा है, और हमने शो से शुरुआत से पहले क्या कहा था, जो आज बेहतर खेलेगा, बेहतर प्रेशर हैंडल करेगा, वो जीतेगा, जो कि भारत ने हैंडल किया है। तो इसलिए भारत जीता है, नॉट बिकॉज ऑफ किसी ने कोई फेवर किया है, टाइमिंग ऐसी दी है, Yeah. उसकी वजह से नहीं जीता। खेलना भी अच्छा पड़ता है।